नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चोटुपलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है कि अभी मैं पाइल्स रखूँ। 3 डेज़ का गैप्स है, देखिए सकते हैं आप लोग। मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा कि 3 दिन हो गया है मैंने कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किया है। और रीज़न है कि एनर्जेटिक बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है और एनर्जेटिक शिफ्ट की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि वो अलाउ नहीं कर पा रही। मैं ज़बरदस्ती वीडियोस नहीं बनाती। जब मुझे अलाउ किया जाता है मैं प्रिपेयर्ड होती हूँ कि हाँ मुझे बनाना चाहिए अभी, तो ही मैं बनाती। तो सच कहूँ तो आज भी उतना मन नहीं था बनाने का, लेकिन व्यूअर्स के लिए मुझे बनाना पड़ रहा है वीडियो, क्योंकि कई सारे लोग वीडियोस का वेट करते हैं। तो या इसलिए मैं कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और इस वक्त मैं देवी माँ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही हूँ, इसलिए मैं माँ दुर्गा और माँ काली की मैसेजेस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और रेजोनेट करे। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर माई कलेक्टिव मैं ऑरिकल कार्ड्स का ज़्यादा यूज़ करना पसंद करूँगी आज। माँ दुर्गा, माँ काली, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। सहने के लिए आपको बोल रहा जा रहा है। माँ दुर्गा और माँ काली की तरफ से मैसेज है। सहन शक्ति के ऊपर काम कीजिए, अपने पेशेंस के ऊपर काम कीजिए। पेशेंस लेवल बढ़ाने के लिए आपको बोला जा रहा है। करंट टाइम फ्रेम पर व्यूअर्स में से कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका सिचुएशन इस वक्त थोड़ा मुश्किल है, हार्ड चल रहा है आप लोगों का टाइम। बट आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना हो सके उतना अपने पेशेंस को बनाए रखिए। ओके, पेशेंस बनाए रखिए। मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनने वाले हैं आने वाले टाइम में, और ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी भी है एक्शन ओरिएंटेड बनना। मून, थैंक यू। प्लीज़ बताइएगा माँ दुर्गा, माँ काली, आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? माँ दुर्गा, माँ काली, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई इंसिडेंट आपको दिखने को मिल सकता है आपके ड्रीम्स में, आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड। और अगर आप लोग ध्यान साधना वगैरह करते हैं तो ध्यान में आपको दिखने को मिल सकता है पास्ट लाइफ का कोई सीन। छोटा सा एक झलक आपको दिखने को मिल सकता है पास्ट लाइफ का। मुझे राजस्थानी एंड गुजराती कुछ फोक ड्रेस में आप लोग नज़र आ रहे हो। ऐसा नहीं कि हर कोई राजस्थान या गुजरात में पैदा हुए थे पास्ट लाइफ में, मैं वो नहीं कह रही। जो किसी किसी के साथ ये हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ उस टाइम का दिख रहा है जो काफ़ी टाइम पहले का। 60s के टाइम का मुझे दिख रहा है, 60s का। ठीक है, ट्रेडिशनल अटायर में है। गांव के लोग, गांव के आप, मतलब गांव में थे आप, उस वक्त गांव में आप पैदा हुए थे। मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाया गया है आपके लिए। तुलसी का पौधा, ओके, विजन। तुलसी का पौधा लगाइए अपने घर में, ये मैसेज आया है आपके लिए। अगर है आपके घर में ऑलरेडी तुलसी का पौधा तो उसमें पानी डाला कीजिए एवरीडे। जो लोटा होता है ना, तांबे का लोटा, उससे पानी भर के तुलसी के पौधे में डालिए। ठीक है, ये मैसेज आया है। प्लीज़ बताइएगा माधव जी, प्लीज़ बताइएगा आप कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? पर्सनल रीडिंग्स में कर रही हूँ। किसी ने अभी जस्ट रीडिंग को देखते वक्त कोई अभी सोच रहा है कि आप, अगर आप एनर्जेटिकली इतना चेंज फील कर रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स वगैरह कर रहे हैं कि नहीं? पर्सनल रीडिंग में कर रही हूँ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में मैं कैमरा ऑन नहीं रखती ना, कैमरा ऑफ रहता है। और पर्सनल रीडिंग में इतना बहुत सारे लोगों के एनर्जीज नहीं आते हैं ना। पर्सनल रीडिंग में मैं एक ही इंसान के एनर्जी के साथ कनेक्ट होती हूँ, लेकिन मैं वीडियो बनाती हूँ तो कई सारे लोगों के एनर्जीज के साथ कनेक्ट होता है ना, तो वो एक अलग लेवल का होता है। तो पर्सनल रीडिंग में सिर्फ एक ही इंसान के साथ कनेक्ट होती हूँ, इसलिए इतना एनर्जेटिकली वो डिस्टर्बेंस महसूस नहीं होता है। पावर, आपके लिए जो इस वक्त मैसेज है माँ दुर्गा और माँ काली की तरफ से,
इस वक्त जितना हो सके ना आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए अपने घर में जो लाइट हो, हल्का माहौल क्रिएट कीजिए। अगर इस वक्त आपके लाइफ में हैवीनेस है, जो कि मुझे दिख रहा है कि हैवीनेस है, डार्कनेस है, स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे हैं, कम ज़्यादा सबके लाइफ में हो रहा है इस वक्त स्ट्रगल्स, तो इस वजह से आपको बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा माहौल आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आपको बहुत अच्छा महसूस हो। उसके लिए आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बोला जा रहा है कि हल्का महसूस करने के लिए बस आपको जैसे कि बहुत खूबसूरत से परफ्यूम आपने अपने कपड़ों पे स्प्रे किया, आपने अच्छा सा ड्रेस पहना, ठीक है? एक अच्छा सा साफ-सुथरा सा अच्छा सा ड्रेस आपने पहना, परफ्यूम स्प्रे किया, आपने हेयर स्टाइल बनाए और अब खाने के लिए कुछ पसंदीदा आपने कुछ खाना बनाया या फिर ऑर्डर किया या फिर बाहर किसी रेस्टोरेंट पे चले गए। अगर रेस्टोरेंट पे भी नहीं जाना है तो आप घर पे ही, ठीक है? धूप अगरबत्ती जलाया, रूम फ्रेशनर लगाया, वो माहौल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ठीक है ना? तो आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही आप अच्छे से ड्रेस अप कर लीजिए, बालों को बना लीजिए अच्छे से, रूम में परफ्यूम स्प्रे कर दीजिए या फिर अगरबत्ती जला दीजिए। पूरा माहौल अगरबत्ती जला देने से या फिर रूम स्प्रे कर देने से क्या होता है, माहौल ऑटोमेटिकली बहुत चेंज हो जाता है। फ्रेग्रेंस हमारे माहौल को पूरी चेंज कर देते हैं। और फिर अपनी पसंदीदा कोई स्नैक्स बनाइए, कुछ अच्छा फूड लीजिए, चाय कॉफ़ी के साथ कोई अच्छा सा नाश्ता लीजिए, खाइए। वो जो टाइम फ्रेम होगा आपके लिए, वही बहुत कुछ आपको अच्छा फ़ील करवाएगा, ये आपको बताया जा रहा है। तो माँ काली, माँ दुर्गा आपको कह रहे हैं कि अपने लिए कुछ ऐसे मोमेंट्स खुद क्रिएट किया करो। हमेशा ये मत सोचो कि यूनिवर्स डिवाइन आपके लिए कुछ स्पेशल कर देंगे। एवरी डे आपके लिए कोई स्पेशल कुछ नहीं होने वाला है। इट्स अ फैक्ट। आप कितना भी भगवान को बोल लीजिए, एवरीडे आपके लिए कुछ ना कुछ धमाके वाला स्पेशल तो नहीं होने वाला है। मुश्किल से साल में 1 या 2 बार होता है, किसी-किसी के लिए तो पूरे साल में 1 बार भी नहीं होता है, ठीक है ना? इसीलिए खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, तो आपको ये बताया जा रहा है। करंट टाइम फ्रेम पर इल्यूजन्स बहुत है आपकी लाइफ में, इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। ये कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली भी इल्यूजन्स क्रिएट हो रहा है। तो माँ काली और माँ दुर्गा आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा सोचते रहेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो और ज़्यादा आपके अंदर की कन्फ्यूजन और इल्यूजन जो है बढ़ने लगेगा। तो जो चीज़ आपको इस वक़्त बहुत परेशान कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए खुद को ब्रेक दीजिए, बार-बार उसी चीज़ के बारे में मत सोचिए। जितना ज़्यादा आप उसमें अपनी एनर्जी लगाएँगे, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगा, उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में जाएँगे। ठीक है? ये आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो बताया जा रहा है आपके लिए कि करंट टाइम फ्रेम पर आपसे जो उम्र में बड़े हैं, या आपकी माँ या आपके पिता भी हो सकते हैं या कोई अंकल आंटी भी हो सकते हैं, बेसिकली जो आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, कम से कम 25-30 साल बड़े हैं, ऐसे इंसान के साथ आपका ईगो क्लैश हो सकते हैं। क्योंकि वो इंसान कहीं न कहीं कंट्रोलिंग नेचर के हैं। आपकी लाइफ में कोई तो ऐसे पर्टिकुलर इंसान है जो आपसे एज में बहुत बड़े हैं, ज़रूरी नहीं कि वो खून के ही रिश्ते हों। खून के रिश्तों में भी अक्सर मोस्टली ये चीज़ देखा जाता है। तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में ऐसे कौन से इंसान हैं जो बहुत बड़े हैं आपसे एज में। ऐसे इंसान ऐसा कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो काफ़ी ईगोइस्टिक है और वो हर एक चीज़ को बहुत ईगो में लेते हैं। वो हमेशा खुद को ही सुपीरियर महसूस करवाना चाहते हैं और हमेशा खुद को ही सबसे ज़्यादा पावरफुल महसूस करवाना चाहते हैं। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आपके लाइफ में जो भी ऐसे इंसान हैं, वो पर्टिकुलर इंसान आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे या ऑलरेडी कर रहे हैं। आपके साथ ईगोइस्टिक वे में बात करके, इस तरीके से आपके साथ बिहेव करके जो आपको अच्छा ना लगे, ठीक है? तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उनके साथ अगर आप बहस करेंगे तो आपका एनर्जी वेस्ट होगा और आपका एनर्जी उनको मिलेगा, ठीक है? ये सारी जो दुनिया है ना, ये एनर्जी पे बेस्ड है। तो हम जो बातचीत करते हैं किसी इंसान के साथ, हमारा एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो बहुत मैटर करता है कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हाई वाइब्रेशनल इंसान आपकी लाइफ में हर वक़्त नहीं रहता है। हर हाई वाइब्रेशनल इंसान तो बहुत कम ही मिलते हैं। और अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तब तो मुश्किल से ही आपको हाई वाइब्रेशनल इंसान मिलेंगे। ज़्यादातर लो वाइब्रेशनल एनर्जी में ही लोग रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपकी एनर्जी को सक करते हैं, अपने एक्शन के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू। तो इस वक़्त किसी भी इंसान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, आपको ये बताया जा रहा है। कोई बात नहीं, अगर वो ऊँट को भैंस बोल रहा है तो ठीक है, आप भी बोले कि हाँ, हाँ, वो भैंस ही है, ऊँट नहीं है, वो भैंस ही है। ठीक है ना? इस तरीके से, ओके? मतलब वो इंसान जैसे आपको पोक करने लगेंगे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, आप मन में मुझे याद कर लीजिएगा, इस रीडिंग को याद कर लीजिएगा कि हाँ, आरपी जी ने बोला था, आरपी जी ने बोला था, ऐसा-ऐसा है, तो अभी वही हो रहा है, ओके? इस बात को याद कर लीजिएगा।
तो अगर वो बोलते हैं कि ऊँट नहीं है, ये भैंस है, तो आप भी बोलिएगा कि हाँ, 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 ये भैंस ही है, ये ऊँट नहीं है, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज़ आपका एनर्जी वेस्ट होगा। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे तो ये आपके घर के इंसान ही दिख रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए आपके घर के कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या तो चार दीवारी में रहने वाला कोई फैमिली मेंबर, अदरवाइज़ रिलेटिव का कोई, ठीक है? ज़्यादातर लोगों के लिए ये चीज़ दिख रहा है। एंड ट्रांसफॉर्मेशंस बाय द वे आपकी लाइफ में इस वक़्त हो रहा है, आप इस वक़्त ट्रांसफॉर्मेशन से चल रहे हैं, गुज़र रहे हैं, और इस वजह से कहीं न कहीं मुझे माँ काली इस वक़्त कनेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि मैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस निकालूँ, क्योंकि मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया था कि मैं किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करूँगी। मैं रीडिंग करने के लिए बैठी एंड सडनली मुझे मैसेज आया कि मैं माँ काली और माँ दुर्गा के मैसेजेस आप लोगों के लिए निकालूँ, रिसीव करूँ यहाँ पर। ओके, मून अपकमिंग जो मून फेजेस है, अमावस्या, पूर्णिमा, ये फेजेस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालने वाले हैं, ठीक है? तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना मतलब क्या है कि ओवरथिंक मत कीजिएगा। अगर नेगेटिव थॉट्स बार-बार आ रहे हैं, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वाइल्ड विंड, सो लॉस। एंजल नंबर 1111 आपको काफ़ी दिख सकता है करंट टाइम फ्रेम पर, या फिर एक दो बार ही सही इस रीडिंग को देखने के बाद, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पर अगेन जो भी चीज़ें इस वक्त आप फेस कर रहे हैं ना, ये कार्मिकली चीज़ें हो रही है, कार्मिक डेप्थ आपके रिलीज हो रहा है। तो इस वक्त अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि सिचुएशंस आपके कंट्रोल के बाहर जा रहा है, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, रीज़न ये है कि इस वक्त आपका कर्मा रिलीज हो रहा है, कर्मा क्लियर हो रहा है। इस वजह से आपके पसंद के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रहा है। जब हमारे पसंद के हिसाब से चीज़ें नहीं होता है, तो समझ जाइएगा कि आपका कर्मा रिलीज हो रहा है। ओके, आपके जो बुरे कर्मा थे पास्ट लाइफ के और इस लाइफ टाइम के भी, वो रिलीज होने के टाइम फ्रेम पर एक चीज़ होता है, जब हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं होता है और हमें अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, तो समझ जाइएगा कि ये आपकी कर्मा रिलीज ही हो रहा है। इस वक्त आपको जितना उसके शांत रहने के लिए बोला जा रहा है और एकांत में वक्त बिताने के लिए बोला जा रहा है। एकांत में अगर आप वक्त बिताएंगे, सॉलिट्यूड में अगर आप रहेंगे, तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपके अंदर आत्मा से ही, ठीक है? बहुत सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ये बताया जा रहा है, फ्रेश एयर लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। सर्दी का मौसम है, पता है हवा लेना मुश्किल है, बट स्टिल कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा ही सही फ्रेश एयर लेना आपके लिए ज़रूरी है, स्पेशली सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम पे थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा ठंड लगेगा, स्वेटर वगैरह अच्छे से पहन लीजिए, लेकिन वो फ्रेश एयर आपकी बॉडी में एंटर करना बहुत ज़रूरी है। ये एक मैसेज आ रहा है, दैट्स मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज है वो है, इस वक्त आपको बहुत रोने का मन कर सकता है, तो रो लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर सकते हैं इस वक्त कि कुछ खो चुका है, कुछ खो चुका है, जो नहीं है आपके पास, कुछ खो चुका है, इस तरीके का आपको महसूस हो सकता है, ठीक है? कुछ खो गया है, कुछ मिसिंग है आपके लाइफ में, जो जिस वजह से आप इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, ऐसा आपको फील हो सकता है इस वक्त। तो ऐसे में अगर आपको रोना आता है तो आप रो लीजिएगा, और आपको बताया जा रहा है कि ये भी फेस गुजर जाएगा आपके लाइफ से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, इसलिए आप ऐसा फील कर रहे हैं। और जैसे ही आप ऐसा फील करेंगे, तुरंत आप अपने जो भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हो, जिनको भी मानते हो, जिस नाम से भी आप मानते हो, उनके साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वही आपकी उस मिसिंग पीस को कंप्लीट करेंगे, उस मिसिंग पीस को कंप्लीट करेंगे, जो आप इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं उसे वो कंप्लीट करेंगे। अगर आप अपने ईस्ट को जानते हो, तो आप अपने ईस्ट के साथ जुड़िए, अपने कुलदेवी के साथ जुड़िए। तो अगर आप किसी और रिलीजन से हैं, कुलदेवी, ईस्ट वगैरह ये सब बातें आप नहीं मानते हैं, तो आप उनको मानिए, उनके साथ जुड़िए जिनको आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग मानते हैं, ठीक है? आप जिनके भी साथ कनेक्टेड फील करते हैं डिवाइन एनर्जी, उनके साथ कनेक्शन बिठाने की कोशिश कीजिए उस दौरान जब आप बहुत लो फील कर रहे हैं, क्योंकि एक वही एनर्जी है जो आपको हाई में लेकर जाएंगे, मतलब आपके एनर्जी लेवल को हाई करने में आपकी हेल्प करेंगे। मेरा एक और ओके आपके लिए एक और मैसेज निकालने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू। क्या मैसेज है कलेक्टिव के लिए, प्लीज बताइए।
इस वक्त म्यूजिक आपके लिए बहुत अच्छा थेरेपी होगा, ये बताया जा रहा है। सैड सॉन्ग मत सुनिएगा प्लीज। सिचुएशन के अकॉर्डिंग सैड सॉन्ग रेजोनेट कर जाता है लोगों के साथ। लगेगा आपको क्या हाय 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 हाय, लिरिक्स लिखने वाले ने तो मेरे ही कहानी लिख दिया, आपको ऐसा लग सकता है। बट स्टिल कितना भी सैड फील क्यों ना करें, सैड मोमेंट पर सैड सॉन्ग मत सुनिएगा। वो आपकी एनर्जी और लो कर देता है, हाई नहीं करता है, और ज्यादा लो कर देता है। ठीक है, तो वर्स्ट हो जाता है सिचुएशन। इस वजह से आपको ऐसे म्यूजिक सुनने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं तो रोमांटिक सॉन्ग सुनिए, या फिर हाई वाइब्रेशनल सॉन्ग सुनिए जिसमें थोड़ा म्यूजिक ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि फिलहाल जो गाना वो थूस थूस गाना जो फिलहाल रिलीज हुआ है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, थूस थूस, ओके, जिसमें अक्षय खन्ना है, तो वैसा वाला म्यूजिक अगर आप सुन लेते हैं उस दौरान, तो आपकी वाइब्रेशन को हाई करने में हेल्प होगा। ठीक है, एंड जो बहुत कम लोग सुनते हैं वो है फ्रीक्वेंसीज। ओके, जो लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है उनको पता है इस बारे में कि म्यूजिक कुछ फ्रीक्वेंसीज बनते हैं, जैसे कि 428 हार्ट, और भी ऐसे कई सारे हैं जो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, सॉरी। ऐसे कई सारे हार्ट होते हैं, 369, 693 हार्ट, ऐसे फ्रीक्वेंसीज होते हैं। ऐसे म्यूजिकल फ्रीक्वेंसीज अगर आप सुनते तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 639 हार्ट फ्रीक्वेंसी आपके लिए अच्छा है, एंड 428 और 432 कुछ ऐसा था जो मैं अभी भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आपके लिए बताया जा रहा है। तो म्यूजिकल जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं वो सुनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स सी, कार्ड है आपके लिए, वो है ग्लव। नेक्स्ट जो मैसेज आ रहा है आपके लिए, अगर किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उस इंसान के साथ आपकी सोच मैच नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती उसमें बांधिए मत खुद को। ओके, रिलीज करने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर आप किसी कनेक्शन में, जरूरी नहीं कि प्यार मोहब्बत वाला ही हो, कोई भी कनेक्शन हो सकता है जिसमें आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप पिंजरे में बंधे हुए हैं, सामने वाला इंसान आपको कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे रिश्ते में फंस गए हैं जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप पिंजरे में बंद तोते की तरह आपका हालत हो गया है, उस पिंजरे से निकलिए। ओके, सबके लिए अलग मैसेज है। पिंजरे से निकलिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो रिश्ता आप तोड़ सकते हैं। अगर आप माँ बाप के साथ है तो आप तोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन उस बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा जो उन्होंने आपके लिए सेट किया है, जो उन्होंने आपके लिए रूल्स बनाए हैं, वो आपको तोड़ना पड़ेगा। तभी आप उस पिंजरे से निकल पाओगे, क्योंकि आप जेल में बंधे हुए कैदी नहीं है। ठीक है, आप जेल में नहीं है, आप अपने घर में हैं। घर के लोग जब आपको कंट्रोल करते हैं तो आपको उससे निकलना पड़ेगा। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो मैं ये बात आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप एक एडल्ट हैं और आपके घर वाले कुछ ज़्यादा ही आपको कंट्रोल करते हैं, आपको पता है आप सही हैं, स्टिल आपको कंट्रोल किया जाता है, तो आपको वो तोड़ना होगा। ठीक है, आदर्शवादी बनने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं नहीं बोल रही कि आप बदतमीज बन जाइए, फालतू की चीज़ें कीजिए, नहीं। लेकिन जो इस समाज में जो सो कॉल आदर्शवादी जो एक टैग लगाया जाता है ना, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी वो नहीं चलता है, क्योंकि वही चीज़ इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। तो अगर सच बोलने से अगर आपको 10 गालियाँ पड़ती है, सुन लीजिए, लेकिन सच बोलिए। अपने हक के लिए आपको लड़ने के लिए बोला जा रहा है। एंड वन मोर थिंग, फाइनेंसेस को लेकर आपको फिक्र नहीं करना है, ये बताया जा रहा है। इस वक्त अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो वो टाइम भी ठीक हो जाएगा। फाइनेंसेस को लेकर आपको स्ट्रगल नहीं करना है, ये बहुत क्लियरली बताया जा रहा है। हाँ, एक और मैसेज है, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो बाउंड्री को ब्रेक करना पड़ेगा। बाउंड्री को ब्रेक करना पड़ेगा मीन्स, अगर आप लिमिटेड बिलीफ सिस्टम आपका बनाया हुआ है कि नहीं यही करूँगी तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, तो उससे बाहर निकलिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो उस बिलीफ सिस्टम को तोड़िए। अगर घर वाले बहुत रोक रहे हैं कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कमाने की ज़रूरत नहीं है, समथिंग लाइक दैट, तो उसे तोड़िए। तभी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये बहुत क्लियर मैसेजेस हैं। थोड़ा आपको एक और अलर्ट मैसेज आपको दिया जा रहा है, कुछ खतरा है आपके लिए, थोड़ा सावधानी के साथ रहिए। खतरा किस टाइप का खतरा, कि मैं आपको
एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए सेम नहीं है, लेकिन कुछ खतरे का आगाज आपको दिया जा रहा है। अगर आपके ऊपर साइकिक अटैक्स वगैरह होता है तो समझ जाइएगा साइकिक अटैक से रिलेटेड खतरा है। अगर आपके घर वाले आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं तो समझ जाएगा कि उन्हीं से ही आपको खतरा है। ठीक है। एंड या एक मैसेज आ रहा है कि रोड क्रॉस करते वक्त थोड़ा केयरफुली रोड क्रॉस कीजिएगा, क्योंकि जो साइकिक अटैक्स जो होते हैं कई बार एक्सीडेंट वगैरह भी करवा देते हैं। ओके, तो थोड़ा केयरफुली रोड क्रॉस कीजिएगा, चाहे आप गाड़ी चलाकर रोड क्रॉस करें या पैदल रोड क्रॉस करें, थोड़ा केयरफुली कीजिएगा। ओके, सो या ये कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। अभी मैसेजेस देने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। या सो थैंक यू सो मच। अगर आपके लिए ये यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में माँ काली और माँ दुर्गा को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच।